देखिए साउथ कश्मीर में जो हमारी 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो मैं स्टार्ट करूंगा अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से, और उसके बाद आप देखेंगे जो शोपियां है हमारा, कुलगाम है और पुलवामा है। कुलगाम और शोपियां की जहां तक बात है, उन डिस्ट्रिक्ट्स में आग का भी मसला नहीं है हमारे लिए। वो वहाँ पे एक आध इंसिडेंट ही हुआ है, बट मेनली जो हमारे इंसिडेंट्स हो रहे हैं सबसे ज्यादा अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में हो रहे हैं, जो एक बड़ी डिस्ट्रिक्ट भी है जिसमें जंगल भी काफी है। और हमारे कुछ इंसिडेंट्स तराल एरिया में हैं, जो पुलवामा के डिस्ट्रिक्ट के, वहाँ पे हमारे वाइल्ड लाइफ एरिया में कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं। इनका आप देखें कि ये इंसिडेंट्स जो हमारे पिछले एक हफ्ते से बढ़े हैं एकदम से, उसमें थोड़ा गर्मी भी बढ़ी है, थोड़ा ड्राइनेस है जंगलों में। जैसे आप देख भी रहे हैं कि जंगलों में जो सूखा हुआ पत्तियां हैं, सूखा हुआ घास है, उसकी वजह से भी आग के इंसिडेंट्स बढ़ रहे हैं। कुछ त्योहार भी था तो उसमें भी लापरवाही होती है, लोग जंगल में कई बार जाते हैं घूमने के लिए, बैठने के लिए, उसकी वजह से भी कुछ ऐसी चीजें जंगल में छूट जाती हैं, जैसे आग लगा के छोड़ दिया और लापरवाही हो गई, और उसकी वजह से यहाँ पे आग के इंसिडेंट हो गए। देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं कि जो जंगल की आग है वो ऐसा नहीं है किसी घर के एक मकान में आग है जहां पे आप एक छोटा सा फायर एक्सटिंग्विशर का सिलेंडर लेके उसको बुझा सकते हैं। यहाँ पे आग जब जंगल में की आग है तो ये एक काफी बड़े एरिया में फैलती है, और खासकर अगर सूखा हुआ जंगल में घास है, ड्राइनेस है, टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा है, और उसके साथ साथ अगर हवा चल रही है तो उससे आग फैलती भी बहुत तेजी से है। तो ये एक बहुत ही हाई किस्म की इमरजेंसी सिचुएशन है। तो उसमें एक ट्रेडिशनल हमारे मेथड्स हैं आग को बुझाने के, जो ट्रेडिशनल मेथड्स अपने आप में कारीगर होते हैं। आप देखेंगे कि अगर आपने इंटरनेशनल मीडिया भी देखा है तो कैलिफोर्निया में जो टेम्परेट एरिया है, जो कि एक सर्द इलाका है, जैसे कि हमारा कश्मीर का क्लाइमेट है वैसे ही कैलिफोर्निया और कनाडा का क्लाइमेट है, वहां पे भी इतनी आग हुई है कि कैलिफोर्निया ऑलमोस्ट वहां के जंगल तबाह हो चुके हैं। लेकिन हमारा स्टाफ यहाँ दिलो जान से रात में दिन में मेहनत करता है और जगह जगह पहुंचता है, और मैनुअली इसको जो हमारे ट्रेडिशनल मेथड्स हैं उससे हम कंट्रोल करते हैं, जिसमें हम टेम्परेरी फायर लाइन्स बनाते हैं, कुछ जगह पे फायर ब्रेक्स बनाते हैं, कहीं जगह पे हम उसको टैप डाउन करते हैं अपने ट्रेडिशनल मेथड से, वो कारगर भी होते हैं। उसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि टेक्नोलॉजी भी हम यूज कर रहे हैं। जैसे कि मैं शुरू करूं अगर फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया से, तो हमारे को एक अलर्ट्स आते हैं। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो है सैटेलाइट इमेजरी से हमें हर 6 घंटे में अलर्ट्स भेज रहा है कि कहाँ कहाँ जंगल में आग जो है सैटेलाइट कैच कर रही है। वो अलर्ट्स जैसे हमारे पास आते हैं तो डीएफओ साहिबान अपने रेंजर साहिबान से रिव्यू करते हैं उन चीजों को। तो एक इंडिपेंडेंट हमारा चेक रहता है हाई लेवल पे कि जो आग लग रही है उसको हमारा लोअर स्टाफ किस तरह से टैकल कर रहा है। उसके साथ साथ एक और चीज मैं कहना चाहूंगा कि मीडिया का मैं शुक्रगुजार हूं कि इन दिनों में मीडिया ने बड़ा एक्टिव रोल प्ले किया है हमारे लोगों में अवेयरनेस फैलाने का, कि जंगल में जो जा रहा है उसको अवॉइड किया जाए आग लगाना वहां पे, या कोई ऐसा शरारती इंसान जो यहाँ जाके जंगल में शरारत कर रहा है, जो शरारत करके और इस तरह से मिसचिफ क्रिएट कर रहा है आग लगा के, उन लोगों को भी आइडेंटिफाई करके उनके अगेंस्ट हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। गवर्नमेंट इसके लिए बड़ा सीरियस व्यू ले रही है, क्योंकि ये हमारा कौमी सरमाया है, ये एक पब्लिक की प्रॉपर्टी है, और इसको इस तरह से अगर कोई नुकसान पहुंचाएगा उनके अगेंस्ट भी हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। देखिए इस टाइम 20 से ज्यादा इंसिडेंट्स पिछले एक हफ्ते में रिपोर्ट हुए हैं साउथ की कश्मीर की 4 डिस्ट्रिक्ट्स में। हमारी 20+ इंसिडेंट्स हुए हैं, जिनको हमने 18 इंसिडेंट्स जो हैं एज एन नाउ हम कंट्रोल किए हैं। आज की डेट में हमारे 2 एक्टिव इंसिडेंट्स अभी हैं इस तरफ, जिसमें से एक स्पॉट पे हम खड़े हैं जो अभी आज शाम को हम कंट्रोल करने जा रहे हैं, और इन नेक्स्ट कपल ऑफ आवर जहां इंसिडेंट कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन ये है कि आप देखिए कि अगर कोई शरारती तत्व तो आप लोगों की भी नॉलेज में कहीं पब्लिक देती है, तो मैं अपील करता हूं पब्लिक को कि हमारे स्टाफ को उनकी नॉलेज में लाया जाए। हमारे रेंज ऑफिसर्स डीएफओस को अगर वो इन्फॉर्मेशन आएगी हमारे लिए वो आसानी होती है। सर नुकसान के हवाले से, देखिए नुकसान के हवाले से नॉर्मली ये ग्राउंड फायर्स होती हैं। यहाँ पे जो ग्राउंड लिटर होता है, जो सूखी पत्तियां हैं वो जलते हैं। आप ध्यान से अगर देखेंगे तो जो हमारे टेम्परेट स्पीशीज के पेड़ हैं उनकी बनावट इस तरह से है, वो खुदा की तरफ से उनको बनाया इस तरह से गया है कि जो बड़ा पेड़ है उसको इन आग से ज्यादा नुकसान नहीं होता है। नुकसान होता है अगर कोई छोटा सैपलिंग है, छोटा पौधा है, वो आग में जल जाता है, उसका हमें नुकसान है। उसकी भरपाई के लिए नॉर्मली डिपार्टमेंट सर्वे करती है अपना, और जो नेक्स्ट ईयर की हम प्लांटेशन प्रपोज करते हैं, हम ऐसे एरियाज भी सेलेक्ट करते हैं जहां फायर इफेक्ट पिछले सालों में हुआ होता है, ताकि उसको हम जंगल को दोबारा हरा भरा रिप्लेनिश कर सकें। साइओम पावर सिस्टम लाए हैं एक्साइड ई रिक्शा पर होली व नवरात्र विशेष छूट ऑफर। इन दोनों पर अब मिलेगी 31,000 रुपए की विशेष छूट, जिससे अब एक्साइड नियो भारत हो गया है सबसे सस्ता ई रिक्शा। एक्साइड नियो भारत मिलेगा अब मात्र 1,60,000 रुपए में, जबकि एक्साइड ई रिक्शा मिलेगा 2 लाख रुपए में।
जेके अपडेट पर इस विज्ञापन को देखकर आने वालों को मिलेगा विशेष गिफ्ट, तो देर किस बात की, जल्दी कीजिए, ये मौका कहीं छूट ना जाए। साई ओम पावर सिस्टम लाए हैं एक्साइड नियो ई रिक्शा, अब नए रूप व स्टाइल में, वो भी पहले से अधिक दमदार। एक्साइड नियो में अब आया है बड़ा डैशबोर्ड, वो भी एंड्रॉयड डिस्प्ले के साथ, यूएसबी चार्जर विद पावरफुल साउंड सिस्टम के साथ, जबकि एक्साइड नियो अब आ गया है लेड एसिड के साथ लिथियम बैटरी में, जो देगा आपको एक बार चार्ज करने पर 130 किलोमीटर माइलेज। 1200 वॉट की पावरफुल मोटर हर चढ़ाई को बनाए आसान, पावरफुल शॉकर व बेहतरीन सस्पेंशन, फ्रंट में अधिक पावरफुल शॉकर, नए मजबूत एलॉय व्हील, अधिक रोशनी वाली हेडलाइट व इंडिकेटर, मजबूत रूफटॉप कैरियर, जबकि यात्रियों की सुरक्षा के लिए राइट साइड प्रोटेक्शन। वहीं यात्रियों के साथ सामान ढोने के लिए एक्साइड नियो बन जाएगा पहले से बड़ा, चढ़ाई चढ़ने के लिए हैवी गियर व अधिक पकड़ वाली हैंड ब्रेक, यानी एक्साइड नियो ई रिक्शा अब नई लुक के साथ आया है नए फीचर्स में। तो देर किस बात की, आज ही आएं और ले जाएं अपना नया एक्साइड नियो ई रिक्शा। हमारा पता है साई ओम पावर सिस्टम, लास्ट मैटाडोर स्टैंड, आनंद नगर, बोहड़ी, जम्मू। फोन नंबर 0191 255 4360 255 4359। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।